सुदामा भगवान के परम मित्र थे। दोस्ती हुई बचपन में। जब उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने आए तो वहाँ पर सुदामा जी भी पढ़ने आए और साथ में वो लकड़ी काटने जंगल जाएं, गुरु जी की गैया चराने जाएं और सारा काम प्रेम पूर्वक सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के संग करें। एक दिन की बात है, सुदामा और श्री कृष्ण को माँ गुरु माता ने चने की पोटरी दी कि तुम्हें भूख लगे तो जंगल में ये चने खोलकर खा लेना। पर जो पोटरी माता ने भगवान श्री कृष्ण को दी ना, वो श्रापित चने थे। श्राप लगा था उन चनों में कि जो ये चने खाएगा वो सदा के लिए गरीब हो जाएगा। सुदामा जी को लगा कि मेरा मित्र गरीब ना हो और मित्र के चने वो खाए। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी की ना, सुदामा जैसे ज्ञानी, सुदामा जैसे भक्त चोरी नहीं कर सकते। सुदामा चोरी नहीं कर सकते। सुदामा ने तो भगवान के भाग्य का दुख अपने भाग्य में ले लिया। ये सुदामा जी की मित्रता है। और वो चने खाए जो श्रापित थे और सदा के लिए गरीब हो गए। लेकिन गरीब हो जाना अलग विषय है, पर उस गरीबी में, उस विषम परिस्थिति में सुदामा ने भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ा, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति को नहीं छोड़ी, जिसके कारण देर सवेर सुदामा जी पर कृपा हुई। जीवन में जब संकट आए तो घबराया ना करो। जब जीवन में संकट आए तो घबराया ना करो, क्योंकि संकट आता है और चला जाता है। सुदामा जी पर संकट आया, पर सुदामा जी भगवान की शरण में रहे। भगवान की शरण छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। जो भगवान की शरण में रहता है, इस धरती में कोई ऐसा दुख है ही नहीं जो भगवान की शरण में रहने वाले भक्त का बाल भी बांका कर सके। इसलिए सुदामा जी ने अपने आप को सदा भगवान के चरणों में रखा। और आज पत्नी सुशीला माँ ने कहा, जाओ अपने मित्र से तो मिलकर आओ। सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी कृष्ण कृष्ण जपते हुए चल पड़े। और जब सुदामा जी चले तो उन्हें कोई रास्ता पता थोड़ी था द्वारिका का। चल पड़े। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचना, पहुंचाना भगवान का काम है। हमारा काम है चलना। इसलिए हम अपना कर्म करें, भगवान की ओर चलें। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पहुंचाएंगे भगवान नहीं पहुंचाएंगे। चल पड़ो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, फल देने मैं बैठा हूं तो कर्म करता रह। आपके किए कर्म का फल भगवान देते हैं। इसलिए आपके हाथ में है कर्म, इसलिए आप करिए अपना कर्म। फल कौन देगा? फल भगवान देंगे। सुदामा चल पड़े। चलते 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 सुदामा जी को एक भगवान ही सहयोगी बनकर गाड़ी लेकर आए। भैया मैं द्वारिका जा रहा हूं, क्या द्वारिका चलोगे? हाँ। सुदामा चले। और जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे ना भैया, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का जब इंतजार सुदामा ने सबसे पूछा, क्या ये नगरी द्वारिका कृष्ण की है? हाँ। अब सुदामा जी को लगा मैं तो गरीब हूं, फटी पुरानी धोती पहना हूं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? कन्हैया पहचान पाएंगे वो बचपन की मित्रता को? सुदामा ने एक द्वारपाल से कहा, भैया मैं बचपन का मित्र हूं कृष्ण का, जाकर कह दो बचपन का सखा आया है। सुदामा जी की बात सुनकर द्वारपाल गया। भगवान अपनी रानियों के संग, मंत्री संतरियों के संग बैठे कुछ वार्ता कर रहे। तभी द्वारपाल ने कहा, शीस पगान जगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा।
द्वार खड़ो द्वज दुर्बलो एक, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बचपन का मित्र सुदामा आया है। जब ये बात सुदामा आए हैं, ये बात श्याम सुंदर ने सुनी तो द्वारिकाधीश सिंहासन पर बैठे हुए द्वारिकाधीश दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा की ओर। सुदामा सुदामा। और जब सुदामा पुकारते दौड़े, सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, शायद कन्हैया मुझे भूल गए, शायद वो बचपन के मित्र को भूल गए। पलट कर जाने लगे सुदामा, तभी कानों में आवाज आई सुदामा। सुदामा ने पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, श्याम सुंदर की वही मुस्कान, वही छवि। दौड़ पड़े सुदामा, तू मुझे छोड़कर कहां जा रहा? सुदामा सुदामा करते द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा। दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। सुदामा हृदय से लगकर गदगद हो गए। आज जगत के पालनहार ने एक गरीब भक्त को हृदय से लगाया, क्योंकि भगवान ये कभी नहीं देखते कि मेरा भक्त कितना गरीब और कितना अमीर है। भगवान सदा ये देखते हैं मेरे भक्त के अंदर मेरे लिए प्रेम कितना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। सुदामा जी को भगवान ने हृदय से लगाया। सुदामा ने कहा, मित्र तुमने बड़ी देर कर दी आने में। सुदामा जी ने जब कहा देर लगा दी, तब द्वारिकाधीश ने कहा, सुदामा मित्र देर मैंने नहीं, देर तो तुमने द्वारिका आने में लगा दी। कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर करता है? सुदामा जी को भगवान ने कहा, चलो मेरी सिंहासन पर तुम्हें बिठाऊंगा। सुदामा बोले, बस मुझे जाने दो, आपका दर्शन करने आया था, दर्शन हो गए, अब जाने दो। भगवान बोले, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुदामा बोले, आप क्या दे सकते हैं? जो देना था आपने सब दे दिया। भगवान ने कहा, क्या दिया मैंने? सुदामा जी ने कहा, प्रभु सारी दुनिया के सामने आपने मुझे अपने गले से लगाकर जो सम्मान दे दिया है, उससे बड़ा और क्या धन होगा। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी और क्या संपदा होगी। भगवान हमें स्वीकार कर लें, इससे बड़ा क्या धन है, इससे बड़ी क्या संपत्ति है। सुदामा को भगवान ने हृदय से लगाया और अपने आसन पर ले जाके बिठाए। रुक्मणी अम्बा से कहा, जरा पानी तो लाओ चरण धोने के लिए। और जरा चरण धोने के लिए रुक्मणी अम्बा ने जरा देर क्या लगा दी जल लाने में, कि भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा को भगवान ने अपने आसन पर बिठाया और नेत्रों के जल से कहा, मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी ने चावल छिपाने लगे पोटरी। भगवान ने छीन ली और पोटरी खोलकर देखी, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आए। चिवड़ा मतलब पोहा, पर व्यवहार में चावल कहा जाता है। लाए पोहा थे, चिवड़ा लाए। भगवान ने 1 मुट्ठी चिवड़ा ग्रहण किया और 1 मुट्ठी खाकर सुदामा के चिवड़े 1 मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने और पूरी सृष्टि को तृप्त कर दिया, जीव मात्र को तृप्त कर दिया। इतना सा खाकर दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हम सबके लिए थोड़ा प्रसादी छोड़िए। भगवान ने प्रसादी छोड़ी। सुदामा जी चले। भगवान ने कहा, कहाँ जा रहे हो मित्र? बस मित्र दर्शन करने आया, हो गया।
भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा और सुदामा जी की नगरी सोने की सुसज्जित की। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी ने क्या भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा? जोर से। कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने बिना मांगे सब दे दिया। शायद सुदामा मांगते तो भगवान इतना ना देते, लेकिन बिना मांगे भगवान ने, सुदामा मांगते तो शायद इतना मांग भी ना पाते जितना बिना मांगे भगवान ने सब कुछ दे दिया। इसलिए भगवान से प्रेम करिए, कुछ मांगिए मत। भगवान को पता है कि मेरे भक्त को कब किस चीज की आवश्यकता है, भगवान सब कुछ दे देते हैं। सुदामा को भगवान ने सब कुछ दिया। सुदामा जी जब घर आए, जब घर पहुंचे तो सुशीला माँ ने सोने की थाली लेकर के बड़े प्रेम से भगवान का स्वागत वंदन सुदामा जी का किया। सुदामा ने कहा इतना धन कैसे? सुदामा जी को भगवान ने अपनी पत्नियों से मिलाया, सबने दर्श परस किया, सबने प्रणाम किया। सुदामा जी जब गए और खुद की पत्नी ने कहा कि ये भगवान ने दिया, सुदामा ने कहा प्रभु इतना धन दे दिया है, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए, पहले आकर वचन दो कि अभिमान नहीं आएगा तब मैं प्रवेश करूंगा, वरना मैं प्रवेश नहीं करूंगा इस सोने की इस नगरी में। भगवान ने प्रकट होकर सुदामा जी से कहा कभी तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। और सुदामा को भगवान ने जवानी दी, सुशीला माँ को जवानी दी, दोनों जवान हो गए और फिर उस राज्य का सुख भोगा आनंद से। भगवान की कृपा से भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ देते हैं। सुदामा जी पर भगवान की बड़ी कृपा हुई।